आप सभी का स्वागत है कल्याणी क्लासेस पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द रिसोर्सेज। फिर स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक ऐसी चीज है जो हमें इजीली चारों ओर अवेलेबल होता है और फिजिबल होता है। वो क्या होता है? कोई भी चीज हम उसी को रिसोर्स बोलेंगे जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि देखिए पानी के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, आपको हर तरफ पानी मिलेगा, वो इजीली अवेलेबल है। देन फिजिबल क्या है? फिजिबल हम उसको बोलेंगे जिसको इकोनॉमिकली हम अफोर्ड कर सके, मतलब पैसे के हिसाब से हम उसको खरीद सके, उसको ले सके, उसको हम बोलते हैं फिजिबल। मतलब जैसे कि मैं अगर बोलूंगी गेहूं का जो किलो के हिसाब से नॉर्मली 15 रुपये पे आता है, अगर मैं बोलूंगी उसका कीमत हो गया 200, क्या आप खरीदेंगे? नहीं ना, आप नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है आपके लिए। अवेलेबल तो है, मैं अभी बोलूंगी 200 किलो आटा मेरे पास पड़ा है, लेकिन 1 किलो आटा का कीमत 200 रुपया है, आप उसको नहीं लोगे क्योंकि वो तो 30 रुपए का किलो में आता है ना, आप उसको इतने पैसे में क्यों लोगे? आप नहीं लेंगे। अवेलेबल है, लेकिन whether it is not feasible then you are not able to buy this। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो 2 पॉइंट है, यूटिलिटी एंड वैल्यू। रिसोर्सेज हाफ यूटिलिटी एंड वैल्यू। वो यूटिलिटी क्या है और वैल्यू क्या है? यूटिलिटी को हम उपयोगिता बोलते हैं, इस्तेमाल करना, जैसे कि उसका यूज होता है। हम वही चीज जिसी को यूज करते हैं उसी को ना हम लेंगे। हम जो चीज हमारा इस्तेमाल में नहीं आता है, उसको हम यूज नहीं करते, उसे हम क्यों खरीदेंगे, उसको हम क्यों लेंगे? इसलिए रिसोर्स का मेन मकसद क्या है? वो यूटिलिटी है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर वो चीज का कुछ वो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक वैल्यू, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है? हम कोई भी चीज को जब खरीदते हैं उसको पैसा देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि कोई ऑर्नामेंट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट एक मेटल के कैटेगरी में आता है। ऑर्नामेंट जब मेटल के कैटेगरी में आएगा, मेटल क्या है? अवेलेबल है, चारों ओर वो प्रेजेंट है, इसलिए वो एक रिसोर्स है। जब हम कहाँ से ऑर्नामेंट लाएंगे या फिर कोई बिस्किट का पैकेट लाएंगे, वो आपको दुकानदार आपको थोड़ी ना फ्री में दे देगा, नहीं देगा। उसके लिए वो कुछ वैल्यू रखेगा कि इतना प्राइस है उसका। वो प्राइस जब आप उसको दे दोगे, फिर वो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसको और एक इसका पार्ट है जिसका नाम है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। वो क्या होता है? जैसे कि मदर नेचर ने हमें हवा दिया है, हाँ, मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। आपसे कोई इसका पैसा लेते हैं क्या? नहीं, कोई भी इसका पैसा नहीं लेते हैं, आपको फ्री में वो चीज मिल जाता है। वो होता है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जो चीज आपको फ्री में मिल जाता है। जैसे कि आपके पापा, आपके मम्मी, ये सब एक रिसोर्स है आपके लिए। ठीक है, आपको वो प्यार करते हैं, लाड करते हैं, अफेक्शन देते हैं, क्या आपसे वो कोई पैसा लेते हैं? नहीं लेते, वो फ्री में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आपके रूम में एक बेड वो आप लाना चाहते हो, वो बेड भी आपको आराम देता है, लेकिन आपको वो फ्री में कोई नहीं देगा, आपको वो खरीदना पड़ेगा। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू वो होता है जिसको हम पैसा देके वो वैल्यू खरीद रहे हैं, और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वो होता है जिसका बिना पैसे आप वैल्यू खरीद रहे हो। ठीक है, अभी रिसोर्स ये 3 चीजों को लेके होता है। यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, राइट। तो हम देखेंगे वो कौन सा 2 फैक्टर है जो रिसोर्स मतलब सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक पदार्थ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या है? वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी चीज इम्प्रूव और डेवलपमेंट वो धीरे धीरे कैसे होगा? जब आप उसको कुछ टाइम दे दोगे, और अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ टेक्निकल अप्लाई होता है तभी होगा। देखिए, जब हमारा ट्रेन मतलब रेलवे का जब हमारा ओरिजिनेशन नहीं हुआ था, मतलब इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके पहले वो जो मैं बता रही हूँ, तभी लोग कैसे जाना आना करते थे। नॉर्मली ट्रेन तो नहीं था, ज़्यादातर वो जो घोड़ा का जो गाड़ी होता है उससे जाते थे, पैदल चल के जाते थे, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग जाता था एक जगह पे। मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता था। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम हम दे दिए,
बहुत टाइम दे दिए, 100 साल टाइम दे दिए, टेक्नोलॉजी उसके ऊपर अप्लाई कर दी, उसके बाद क्या हुआ, रेलवे का मतलब इन्वेंशन हो गया। टाइम और टेक्नोलॉजी ये जब मिल जाते हैं, ये रेलवे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे हम इस्तेमाल किए, आयरन का इस्तेमाल किए हैं, स्टील का इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे मेटल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, साइंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम भी लगा है, अगर टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में कर बन के नहीं खड़ा होगा ना, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। ठीक वैसे ही टाइम और टेक्नोलॉजी जब ये दोनों मिलेंगे तभी ही ये एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज को हम ठीक से और भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। उसका टाइप्स क्या है, ये जो रिसोर्स है उसका दो कैटेगरी है, एक है नेचुरल रिसोर्सेस, एक है ह्यूमन रिसोर्सेस। मदर नेचर, माँ प्रकृति ने हमें जो जो चीज दिए हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे हमारे अलावा मतलब हम जिसको नहीं बनाए हैं, जो चीज अपने आप बनाए हैं, जिसको माँ प्रकृति ने बनाए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, द नेचुरल रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, हम सब आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेचुरल रिसोर्स का लेवल के हिसाब से 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। एक है डेवलपमेंट, सेकंड पे है ओरिजिन, थर्ड पे है स्टॉक और फोर्थ पे है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम देखेंगे ये जो डेवलपमेंट है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है। देखिए डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, जब कोई चीज का हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पेपर में, एक पेज में मैं कुछ लिखी हूँ, उसको मुझे याद रखना है। आप उसको पहले बार पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में आपको 2 दिन लगेगा उसको याद रखने में। आप जब उसको दूसरी बार पढ़ेंगे, आपको उसको याद रखने में 1 दिन लगेगा। जब तीसरी बार, चौथे बार, 5वां बार, 6ठी बार आप जब उसको लगातार पढ़ते रहेंगे ना, वो चीज जो आपको 2 दिन लग रहा था, वो चीज को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ऐसा टाइम आएगा आप 2 मिनट में ही वो पेज को पूरा रिसाइट कर सकते हो, पूरा बोल सकते हो। ये हुआ क्या, आपका अंदर का जो इम्प्रूवमेंट, मतलब इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जो क्या होता है, हमारे जितना नॉलेज है, कोई भी काम हमारे कैपेसिटी जितना है, जब उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, वो नॉलेज हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, जब वो बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। यही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना ही क्या है, डेवलपमेंट है, राइट। ये डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है, एक्चुअल रिसोर्स, देन पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स क्या है, those whose quantity is known and they are being used is present। एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जिसका क्वांटिटी के बारे में हमें पता है और उसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, मतलब आपके पास कितने पैसा है उसके क्वांटिटी के बारे में आपको पता है, तभी ना आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि 1000 रुपया है, आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपया में मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगी और 100 रुपया में मैं कुछ बुक्स खरीदूंगी, फिर 100 रुपया में मैं कुछ 500 रुपया में इन्वेस्टमेंट करूंगी। आपको पता लगेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास कितने अमाउंट का क्वांटिटी है आपको मतलब पता है, आपके पास कितना क्वांटिटी है आपको पता है। ठीक वैसे ही वो जो है कोल इन रूर है जर्मनी का एक जगह का नाम, जहाँ पे एक बहुत बड़ा माइनिंग एरिया है जर्मनी का। रूर हार्ट ऑफ द जर्मनी कहलाता है, मतलब वहाँ पे माइनिंग कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा, मतलब वहाँ आयरन ओर, वहाँ पे बहुत कुछ नेचुरल मेटल ओर वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ का जो कोल है जितना क्वांटिटी वहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें पता है, ठीक है, इसलिए वो एक्चुअल रिसोर्स में आएगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे है पेट्रोलियम। वेस्ट एशिया, एशिया का जो कंटिनेंट है, इंडिया के वेस्टर्न साइड पे जो कंट्रीज आते हैं उसको हम बोलेंगे वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया पे कितने अमाउंट का पेट्रोलियम है उसी को हमें पता है। जब हमें क्वांटिटी पता होगा तभी ना हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें क्वांटिटी पता नहीं होगा उसका हम इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया का मेटल मिनरल से भरपूर है। अगर डेक्कन प्लेट्यू का मतलब कितना क्वांटिटी है हमें नहीं पता चलेगा, हम हमारा जो देश है उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अगर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इतना मेटल प्रेजेंट है, इतना मिनरल प्रेजेंट है, तभी ना हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, हम उसको बेचेंगे या फिर हमारा देश का कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट,
पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स वो है द एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट बट इट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। मींस ये क्या है, हमारे पास रिसोर्स तो है लेकिन वो कितने क्वांटिटी में है ये हमें नहीं पता है। जब हमें क्वांटिटी ही नहीं पता होगा उसका हम प्रेजेंटली यूज कैसे कर पाएंगे? जैसे कि मैं आपको मनी का एग्जांपल दी, मैं बोली आपके पास 1000 रुपीज है, आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे? अभी मुझे पता ही नहीं है मेरे पास कितना पैसा है, उसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगी? नहीं कर पाऊंगी। ठीक वैसे ही हमारे पास कितने क्वांटिटी का रिसोर्स प्रेजेंट है, अगर उसी का ही हमें पता ही नहीं है कितना क्वांटिटी है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है यूरानियम इन लद्दाख। देखिए जैसे कि यूरानियम एक बहुत ही मतलब कॉस्टली चीज है, कॉस्टली थिंग है। जैसे कि कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि एजिंग के बारे में बहुत पहले मिलियन बिलियन ईयर्स हम जियोलॉजी में उसको पता कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग। ठीक वैसे ही यूरानियम अगर हमें मिल जाता है उसी का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरानियम डेटिंग करके बहुत सारे एज के बारे में हमें पता चल सकता है। लेकिन हमें पता है ये लद्दाख में यूरानियम प्रेजेंट है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के मतलब उसके कारण हमें मतलब नहीं पता होता है कि जो यूरेनियम का क्वांटिटी कितना होता है उसका हम यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं, राइट। देख अभी हम देखेंगे ये जो और एक चीज, ये जो पोटेंशियल रिसोर्स था वो एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि हमारा जो विंड, हाई स्पीड विंड, जो विंड मिल जो है वो पहले था पोटेंशियल रिसोर्स में, मतलब वो कितने क्वांटिटी में था हमें पता नहीं था। जब उसका क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल गया, दैट पोटेंशियल रिसोर्स इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल रिसोर्स। जब कोई चीज हमें पता नहीं होता है वो होता है पोटेंशियल, जो चीज हमें पता हो जाता है उसको बोलते हैं एक्चुअल। जब तक विंड मिल हमें पता नहीं था वो कितना अमाउंट में है, उसको हम क्या बोलते थे तभी? पोटेंशियल। जब उसके बारे में हमें पता चल गया वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एक्चुअल रिसोर्स में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ह्यूमन रिसोर्स क्या है।